वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मेरा टेंस सीरीज का लास्ट वीडियो, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, सॉरी सेकंड लास्ट। कल एक वीडियो आएगा जिसमें मैं जितने भी टेंस है सारों को एक चार्ट की सूरत में लिख के आप लोगों को समझाऊंगी, और वो एक ऐसा वीडियो है जिसको आप लाजमी देखना, और उसको देखने से आप लोगों को ना सारे टेंस जो है वो ना दिमाग में पक्के बिल्कुल बैठ जाएंगे। और मैं कोशिश करूंगी कि वो वाले वीडियो मैं जल्द से जल्द अपलोड कर लूं ताकि आप जल्द से जल्द देख सकें, ठीक है। तो आज हम लोग जो है सेकंड लास्ट वीडियो यानी हमारे जो लास्ट टेंस है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप लोगों ने मेरे फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस की वीडियो नहीं देखी, वो मैंने कल ही डाली थी, सॉरी कल नहीं परसों डाली थी, तो आप लोग लाजमी देख लें। मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी ताकि आप उसको आसानी से विजिट करके देख सकें। और आप लोगों को वो दोनों टेंस अगर समझ आएंगे, फ्यूचर परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगी। तो सबसे पहले चलते हैं इसकी पहचान की तरफ। जैसा कि आपको मैंने बताया, हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़े, तो उसमें मैंने आपको बताया था भाई इसमें पहचान जो है वो कॉन्टिन्यूस वाली यूज होती है, यानी जुमले के आखिर में रहा होगा। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की पहचान होती है रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे आता है। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस होता है कि इसमें वक्त भी आता है। जैसे अगर एक जुमला है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में, वो तैर रहा होगा, तो अगर इसे हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लिखना चाहते हैं तो हम लिख देंगे वो 5 घंटों से तैर रहा होगा। तो अब ये जो 5 घंटे आ गए ना, ये हमें जो है वक्त आ गया, ये हमें बताते कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का है। हालांकि दोनों के आखिर में रहा होगा आ रहा है, पर ये जो वक्त है ये हमें बता रहे कि ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जो है जुमला है। तो ये तो होगी इसकी पहचान। अब चलते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। तो इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो भी बहुत ही आसान है। सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद विल और शैल। मैंने आपको बताया था कि फ्यूचर के जो 4 टेंस होते हैं, इंडेफिनाइट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, इन तीनों में विल और शैल लाजमी लगता है। तो विल और शैल आ गया। उसके बाद हमने जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पढ़े हैं उनमें मैंने आपको बताया कि हेल्पिंग वर्ब जो होता है हम हमेशा परफेक्ट का यूज करते हैं। तो फ्यूचर परफेक्ट में जो हमारा हेल्पिंग वर्ब लगता होता है वो होता है विल हैव और शैल हैव। तो विल हैव और शैल हैव, यानी विल और शैल के बाद हम हैव लगा देंगे। उसके बाद बीन जो है वो हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में लाजमी लगता होता है। उसके बाद हम जो वर्ब की फॉर्म होते हैं वो कॉन्टिन्यूस वाली लगाते हैं, यानी वर्ब प्लस आईएनजी वाली जो फॉर्म होती है वो हम लगाते हैं। और फिर आ जाता है हमारा ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम लगाते हैं सिंस और फॉर, और उसके बाद टाइम। तो सिंस और फॉर मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ किसके साथ लगता है, हम एक बार फिर रिवाइज कर। सिंस जो हमारा होता है वो यूज होता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, यानी एक वक्त का नुक्ता है आगाज, यानी जो हमें उनने बता दिया होता है भाई यहाँ से जो है वक्त स्टार्ट हो रहा है, यानी जो परफेक्ट हमें टाइम बता दिया होता है। जैसे जून है, अभी हमें एक उनने परफेक्ट मंथ बता दिया है। इस तरह मंडे, अब एक परफेक्ट डे हमें बता दिया है। जैसे है कि एक जंग लड़ी गई 1887 में, जैसे पाकिस्तान आज़ाद हुआ 1947 में। तो अब 1947 जो है वो हमें उनने परफेक्ट टाइम बता दिया है कि 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ। तो ये है सेंस, इसमें सेंस यूज होगा। जबकि फोर यूज होता है फ्लो ऑफ टाइम के लिए, यानी जिसमें कुछ फ्लो बताया हो, जैसे 2 महीने, ये एक हमें फ्लो बताया हुआ है इधर से इधर तक। 2 वीक्स इधर से इधर तक, यानी इन 2 वीक्स में। जैसे हम कहते हैं पाकिस्तान आज़ाद करने के लिए कायदे आज़म ने, एक एग्जाम्पल है, पाकिस्तान आज़ाद करने के लिए कायदे आज़म ने 10 साल मेहनत की, यानी 10 ईयर्स उनने एफर्ट की। तो अब 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, इसमें हम लोग सेंस लगाएंगे क्योंकि उन्होंने हमें परफेक्ट टाइम बताया हुआ है, यानी 1947। पर 10 साल मेहनत की, अभी जो 10 साल है इसमें हमें उन्होंने नहीं बताया कि कहाँ से लेके कहाँ तक, कौन से 10 साल। तो इसमें हमें उन्होंने परफेक्ट टाइम नहीं बताया हुआ, तो इसमें हम फॉर यूज करेंगे। इसके अलावा इसमें विल शैल का होता है। तो विल जो होता है, हमारे जो शेल होता है वो सिर्फ फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी आई वी के साथ लगता है, और विल जो होता है वो हमारा सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन प्रोनाउन यानी ही, शी, इट, दे और यू और बाकी सबके साथ लगता है। शेल सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ लगता है जो कि हमारे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। अब हमें सिंस और फोर और विल और शेल का पता लग गया कि वो कहाँ यूज होते हैं। तो अब हम ये जुमला बनाएंगे, वो 5 घंटों से तैर रहा होगा। सबसे पहले वो है तो लड़का है, यानी ही आ, तो सब्जेक्ट की जगह हमारा ही आ गया। इसके बाद विल और शेल लगाना है ही के साथ, जैसा कि हमें पता है वो है थर्ड पर्सन प्रोनाउन, तो उसके साथ विल लगता है। शेल सिर्फ आई और वी के साथ लगता है।
तो विल आ गया, विल के बाद हमने हैव लगा देना, हैव आ गया, हैव के बाद बीन और फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, हैव बीन आ गया, ही विल हैव बीन। अब तैरने को कहते हैं स्विम, स्विम की आईएनजी फॉर्म हो जाएगी स्विमिंग, तो ही विल हैव बीन स्विमिंग। अब आप मुझे बताएं कि सिंस और फॉर मैंने आपको बताया, अब 5 घंटे हैं, उनने में परफेक्ट टाइम नहीं दिया हुआ, तो आप मुझे बताएं इसके साथ हम सिंस लगाएंगे या फॉर। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हम लोग इसके साथ लगाएंगे, परफेक्ट टाइम नहीं दिया हुआ तो हम इसके साथ फॉर लगाएंगे, अगर परफेक्ट टाइम दिया होता तो हम इसके साथ सिंस लगाते। अब कौन से 5 घंटे हमें सही से नहीं पता, तो हम इसके साथ सिंस नहीं लगाएंगे, फॉर लगाएंगे। तो हमने लगा दिया फॉर 5 आवर्स। अब वो 5 घंटे से तैर रहा होगा, ही विल हैव बीन स्विमिंग फॉर 5 आवर्स। तो अब हम लोग जो है इसका नेगेटिव जब बनाएंगे तो हम लोग विल और हैव के दरमियान नॉट लगा देंगे, तो हमारा ये हो जाएगा नेगेटिव में हो जाएगा ही विल नॉट हैव बीन स्विमिंग फॉर 5 आवर्स। अब विल और हैव के दरमियान नॉट आ गया, और इंटेरोगेटिव में विल फर्स्ट पे चला जाएगा, विल ही हैव बीन स्विमिंग फॉर 5 आवर्स। तो इस तरह से हमने इसके जो है तीनों तरह से नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और सिंपल जुमला बनाना सीख लिया। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सब कुछ एकदम अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी आपसे नई वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को जो है वो जिस तरह से मैंने आपको बताया कि एक चार्ट बना के सारे टेंसेस एक साथ समझाऊंगी, जिसमें मतलब आप लोगों के ना अब एक दफा हमने पढ़ तो लिए हैं, पर ना अब वो हमारे जहन में उनका डिफरेंस पैदा हो जाएगा। जैसे फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के दरमियान क्या डिफरेंस, तो वो जब आप चार्ट देखेंगे ना तो आपको उसका डिफरेंस पता लग जाएगा और आपके दिमाग में पक्के बैठ जाएंगे टेंसेस। तो कल की वीडियो आप लोगों ने लाजमी देखनी है। तो इंशाल्लाह मुलाकात होगी आपसे कल की वीडियो में। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहें, अपने अपने घर वालों का ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।